दोस्तों, अगर आपको अपना काम याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं अपनी मसरूफियत की वजह से, तो आप अपने मोबाइल से मदद ले सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लें, मैंने अपने काम को यहाँ पर नोट कर लिया है और इसे मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। तो इस तरह आप भी अपने काम की लिस्ट को तैयार करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अच्छा, जिसका फ़ायदा ये होगा, जब भी आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे, मोबाइल स्क्रीन को देखेंगे, तो आपको आपका काम याद आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस तरह आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ आपको लिखना है सिंपल टेक्स्ट विजेट, ये लिखना है और उसके बाद यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करते ही सबसे ऊपर वाला जो ऐप है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है और अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद, जैसा कि आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अब आपको क्या करना है। अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर किसी जगह थोड़ी देर उंगली प्रेस किए रहना है, नीचे विजेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, या जहाँ भी ये ऐप मिले यहाँ सबसे नीचे है, तो आपको इस पे टच करना है। टच कीजिए और यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए। लाने के बाद अब यहाँ पर आपको वो सब लिख लेना है जो आप याद के लिए लिखना चाहते हैं। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है और उसे कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ उसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए 6 चीज़ें हैं, 6 बातें हमने लिखी है। और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है, आपको 40 से कम कर देना है। कितना कर दें? मैं इसे 20 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर ब्लैक रखना हो तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से साइड वाइड करना हो तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइज़ बदल दीजिए। और यहाँ अगर कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन पे जो वॉलपेपर है उसके कलर के हिसाब से आपको कलर चेंज करना होगा। तो आपको इस पर टच करना है और यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओके कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे टच करना है। टच करते ही यहाँ देख ले, यहाँ आ चुका है, मगर यहाँ आप देख सकते हैं 3 ही लाइन है, जबकि मैं जब इस पर टच करता हूँ तो यहाँ देख लें 6 लाइन है। तो 3 ही क्यों नज़र आ रही है? तो इसके लिए आप चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ कुछ कम कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 15 कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ और पीछे आ जाता हूँ। तो ये देखें 4 लाइन हो चुकी है। अब और भी अगर बढ़ाना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको टच करना और थोड़ा सा इधर करना आधा और इसको छोड़ देना है। तो ये देखें ये आ चुका है। अब इसे आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, इस तरह आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। और जहाँ आपको अच्छा लगे, यहाँ या इस तरफ या बीच में, जहाँ भी आपको मुनासिब लगे वहाँ आप इसे छोड़ दीजिए। या फिर इसको टच किए हुए इधर भी आप रखना चाहें तो इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरह। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे तो आपको आपका काम याद आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।